Hi everyone. In previous video we completed till section 2 clause 30 and today we will start with section 2 clause 31 that is valuable security. वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है? बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसकी वजह से या तो कोई लीगल राइट क्रिएट होता है या वो एक्सटिंग्विश होता है या वो एक्सटेंडेड होता है या फिर ट्रांसफ़र होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ या रिस्ट्रिक्ट होता है। उन सब केसेस में जो डॉक्यूमेंट है वो क्या कहलाएगा? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। बेरेक्ट की लैंग्वेज एक बार हम पढ़ते हैं। means a document which is or purpose to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished और released। ठीक है, चाहे उससे लीगल राइट जो है, लीगल राइट क्या होता है कि एक पर्सन लीगली एंटाइटल्ड हो जाता है किसी चीज़ के लिए, तो उससे क्या होता है कि उसका लीगल राइट जो है वो जनरेट हो जाता है। लीगल राइट चाहे वो क्रिएट हो रहा है या फिर वो उसका ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है, जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल्ड था आगे से वो जो है लीगली एंटाइटल्ड नहीं रहा, वो कि इस आ गया, या फिर ट्रांसफ़र हो रहा है, किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो राइट, या फिर उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है या फिर उसको रिलीज किया जा रहा है, यानी वो उससे जो है फ्री उसको किया जा रहा है। और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नोलेजेस क्या होता है? जो एक्नोलेजमेंट आप सेक्शन 18 इंडियन लिमिटेशन एक्ट में पढ़ते हैं कि वो कोई पर्सन जो है लीगल लाइबिलिटी को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरी लीगल लाइबिलिटी इस पर्सन के प्रति बनती है, उसको क्या कहते हैं? एक्नोलेज कर रहा है, वो अपने डेप्ट को एक्नोलेज कर रहा है या अपनी लीगल लाइबिलिटी को एक्नोलेज कर रहा है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। that he lies under legal liability और हैज़ नॉट अ सर्टेन लीगल राइट, या फिर वो एक्सेप्ट कर रहा है कि उसका जो है कोई लीगल राइट उसका जो है नहीं बनता, यानी वो खुद एक्सेप्टेंस इस चीज़ की दे रहा है। ठीक है, इलस्ट्रेशन करते हैं। ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के बैक पे जो है राइट अपना ए जो है अपना नाम लिखता है। As the effect of this endorsement is to transfer the right to the bill to any person who may become the lawful holder of it, the endorsement is a valuable security। अब जो उसने endorsement की है, जो उसने अपना नाम लिख दिया, अपना साइन कर दिए कि वो जो है किसी जो पर्सन है जो उसका होल्डर होगा, जो लॉफुल होल्डर होगा, उसको वो राइट मिले, तो ये एंडोर्समेंट क्या कहलाएगी? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज सेक्शन 2 क्लॉज 32 दैट इज वेसल। अब वेसल का क्या मतलब है? एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेयंस बाय वोटर ऑफ ह्यूमन बींग्स और ऑफ प्रॉपर्टी। जो कन्वेयंस के लिए, ह्यूमन बींग की कन्वेयंस के लिए या फिर प्रॉपर्टी की कन्वेयंस के लिए, जो एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेयंस बाय वोटर ऑफ ह्यूमन बींग्स और ऑफ प्रॉपर्टी, वो क्या कहलाता है? वेसल। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सेक्शन 2 का क्लॉज 32 किस बारे में बात करता है, दैट्स इट। 2 का क्लॉज 33 बात करता है वॉलंटरीली के बारे में। वॉलंटरीली क्या हुआ? ए पर्सन इज सेड टू कोज एन इफेक्ट वॉलंटरीली, कि एक पर्सन जो है वो इफेक्ट कोज करता है, ऐसा माना जाएगा कि वॉलंटरीली कर रहा है। किन केसेस में? व्हेन ही कोजेज इट बाय मीन्स वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कोज इट। ठीक है, या तो उसकी इंटेंशन उसमें एग्जिस्ट कर रही थी या उसको नॉलेज थी, जैसे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और या फिर एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू और हैड रीजन टू बिलीव, या फिर उसको रीजन टू बिलीव भी था, जो हमें सेक्शन 2 क्लॉज 29 में हमने पढ़ा है। तो उन केसेस में क्या माना जाएगा कि उस पर्सन ने वो एक्ट वॉलंटरीली किया है। ठीक है, आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू जो है इसको अच्छे से समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन क्या है? ए सेट्स फायर बाय नाइट टू एन इनहेबिटेड हाउस इन अ लार्ज टाउन। ए जो है वो क्या करता है? एक घर में, बड़े से घर में वो जाता है और उसकी इंटेंशन होती है कि वो रॉबरी करेगा, लेकिन उसके लिए वो क्या करता है? वो एक मतलब ए जो है वो एक जो घर था उसको क्या करता है? वो आग लगा देता है। अब उस घर को उसने आग लगा दी, उसकी वजह से क्या हुआ कि वो एक पर्सन अंदर था और वो पर्सन उसकी वजह से एक्सपायर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। अब ए कहता है कि सर मेरी तो इंटेंशन सिर्फ रॉबरी करने की थी, तो मुझे ओनली रॉबरी लायबल किया जाए, मेरी उस पर्सन की डेथ करने की कोई इंटेंशन नहीं थी। और वो उसकी डेथ के लिए जो है वो सॉरी भी फील करता है। इवन इन दैट केस क्या होगा?
ऐसा माना जाएगा कि उसने वॉलंटरली वो एक्ट किया है, यानी उसको नॉलेज तो हो सकती थी, अगर नॉलेज नहीं है उसको रीजन टू बिलीव, तो वो मतलब एक कॉमन प्रूडेंट पर्सन के माइंड तो अप्लाई कर सकता था कि हो सकता है घर में कोई हो, मैं इसको आग लगा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, आपका वॉलंटरली कंसीडर होगा। अगर आप जैसे हर्ट की डेफिनेशन देखते हो, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट या वॉलंटरली कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट, या फिर आपको अलग अलग सेक्शंस में जो है वर्ड मिलता है कई बार वॉलंटरली, उसमें क्या होता है, आपके मेंजरिया इंक्लूड होते हैं, या तो इंटेंशन या नॉलेज या रीजन टू बिलीव। उन केसेस में जो है एक पर्सन को लायबल किया जाता है, ये माना जाता है कि उसने वॉलंटरली एक्ट किया है। वॉलंटरली का अगर हम सिंपल मीनिंग देखें तो वो होती है हमारी स्वेच्छा, अपनी इच्छा से, ठीक है। सो अपनी इच्छा से क्या हो सकता है कि जब हमें इंटेंशन है, या फिर हमें उसकी जानकारी है, या फिर हमें उसका थोड़ा बहुत भी अनुमान है, उस केस में भी क्या माना जाएगा कि वो चीज़ हम अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। अब आ जाता है हमारा सेक्शन 2 का क्लॉज 34, दैट इज विल। विल क्या है? विल जैसे कि आपको पता है, विल जो वसीयत जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, विल क्या होता है, एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट का क्या मतलब हुआ कि ये कब ऑपरेशन में आता है, जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है तब जो है विल ऑपरेटिव होती है, ठीक है। उससे पहले विल ऑपरेट नहीं होती। विल को जो है तभी ऑपरेशन में माना जाएगा जब वो उस पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट सेक्शन 2 का क्लोज 35, दैट इज वुमेन। जैसे हमने सेक्शन 2 का क्लोज 19 मैन किया था, मैन में क्या था, मैन जो है किसी भी एज का पर्सन हो सकता है, चाहे वो छोटा सा बच्चा है, चाहे वो अडल्ट है, या फिर वो ओल्ड एज का है, वो सारे जो है उसमें इंक्लूड होते हैं। इन द सेम वे वुमेन का मतलब जहां जहां पर भी आपको वुमेन मेंशन किया हुआ है उसका मतलब है कि वुमेन कैन बी ऑफ एनी एज। ये चीज आपको याद रखनी है, और ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट बनता है। सेक्शन 2 का क्लॉज 35 किस बारे में बात करता है? अब आ जाता है हमारा सेक्शन 2 का क्लॉज 36, दैट इज रॉन्गफुल गेन। जो हमने डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन में पढ़ा था, सेक्शन 2 का क्लॉज 7 जो बात कर रहा था, उसमें क्या था कि व्हेन ए पर्सन, ठीक है, उसकी जो इंटेंशन होती है कि एक पर्सन को वो रॉन्गफुल गेन कोज करेगा और दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस कोज करेगा, उस केसेस में क्या होता है, उसको डिसऑनेस्टली कहा जाता है कि उसने डिसऑनेस्टली तरीके से वो काम किया है, उसकी वहां पर मैनेजरिया उसका डिसऑनेस्ट होता है। अब यहाँ पर उसको थोड़ा सा और इन्होंने रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस की अलग से डेफिनेशन दे दी है, सेक्शन 2 क्लॉज 36 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 37। 36 किसकी बात करता है कि रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन का क्या मतलब है कि हमें जो चीज़ नहीं मिलनी चाहिए थी वो हमें मिल गई। वो क्या होता है, उस पर्सन को क्या हुआ है, अगर ऐसा होता है तो उस पर्सन को रॉन्गफुल गेन हुआ है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें रॉन्गफुल लॉस, तो सेक्शन 2 का क्लॉज 37 बात करता है रॉन्गफुल लॉस की, कि जो पर्सन उस चीज के लिए लीगली एंटाइटल्ड था लेकिन उसको वो चीज नहीं मिलती, तो उसका क्या हुआ है, लॉस हुआ है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, रॉन्गफुल लॉस। सेक्शन 2 का क्लॉज 38 बात करता है गेनिंग रॉन्गफुली एंड लॉसिंग wrongfully. A person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully. उसको पता है कि हाँ ये चीज, इस चीज के लिए मैं एंटाइटल नहीं हूं, फिर भी वो अपने पास वो चीज रखता है। एज वेल एज when such person acquires wrongfully, या फिर वो उसको गलत तरीके से प्राप्त करता है, या फिर a person is said to lose wrongfully। और लॉस रॉन्गफुली कब कहा जाएगा, when such person is wrongfully kept out of the property, उसे प्रॉपर्टी से रॉन्गफुल तरीके से बाहर रखा जाता है। एज वेल एज when such person is wrongfully deprived of the property, या फिर उसको प्रॉपर्टी से वंचित रखा जाता है, यानी कि वो उस चीज के लिए लीगली एंटाइटल था लेकिन उसको वो चीज मिलनी चाहिए थी लेकिन वो उसको नहीं दी गई, उस केसेस में क्या होता है आपका, हम क्या बोलेंगे, लॉसिंग रॉन्गफुली। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 2 का क्लॉज 39 विच इज आवर लास्ट क्लॉज। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन used but not defined in this Sanhita but defined in the Information Technology Act, that is of 2021 of 2000, and the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 shall have the same meaning respectively assigned to them in that act and Sanhita। क्या मतलब हुआ सिंपल शब्दों में कि जो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो यूज तो किए गए हैं इस BNS में, इस भारतीय न्याय संहिता में, लेकिन वो डिफाइन किए, उनकी जो डेफिनेशन है वो या तो IT एक्ट में दी हुई है या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दी हुई है,
उस केस में क्या होगा, उनका जो मीनिंग होगा वो वही होगा जो उन जो एक्ट्स हैं उनकी डेफिनेशन में दिया हुआ है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर, टुडेज क्लास इज क्लियर टू यू। ओके, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो मेरा चैनल प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपको पूरे बीएनएस की ऐसे वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस मिलती रहेंगी, क्योंकि जब हम कोई बड़ी वीडियो देखते हैं तो उससे हम थोड़ा मोनोटोनस फील करते हैं। इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि शॉर्ट वीडियो में और कंसेप्ट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।